सो हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं, आप लोग बहुत कुछ जानना चाह रहे हैं, उस पे बात करेंगे। लेकिन अभी यही कहेंगे कि फिक्र नहीं किसी बात की, जय हो भोलेनाथ की। जय हो भोलेनाथ की। और इस सीजन पंजाब किंग्स की उम्मीदें, उनका प्रॉस्पेक्ट, उनकी संभावनाएं काफी बेहतर दिख रही हैं, क्योंकि पंजाब किंग्स के पास बहुत पैसे थे इस बार और उन्होंने एक मजबूत टीम बनाई है। वो लेकर आए हैं श्रेयस अय्यर के, और श्रेयस अय्यर, उनकी टीम से ज्यादा मैं कहूंगा कि श्रेयस अय्यर की संभावनाओं, श्रेयस अय्यर को लेकर ना मेरे में एक्साइटमेंट कहीं ज्यादा है, क्योंकि इस सीजन ना सिर्फ वो पंजाब किंग्स की कप्तानी करते हुए दिखेंगे, बल्कि वो नंबर 3 पर खेलेंगे। नंबर 3 पे खेलेंगे। जब तक अभी आपने देखा होगा नंबर 4 पे उन्हें खेलते हुए देखा होगा, चैंपियंस ट्रॉफी में आपने उनका परफॉर्म देखा होगा। उसके बाद अगर हम बात करें पिछले सीजन आईपीएल की, तो आपको यह भी पता होगा कि किस तरह केकेआर को उन्होंने विजयी बनाया था, बल्ले बल्ले करा दी थी। वहां पे तो उनके साथ अच्छा नहीं हुआ, उन्होंने टीम को अपनी चैंपियन बनाया भाई, चैंपियन बनाया। और वो वहां पे लेकिन ना मैनेजमेंट से खफा थे। खफा और थे। वहां पे वो कुर्बानियां देते रहे, कुर्बानियां देते रहे। कभी 4 नंबर पे खेलते आते थे, कभी 5 नंबर पे, कई बार तो उनको अपना नंबर बदलते बदलते नंबर 6 तक नीचे आना पड़ा था। लेकिन इस दफा श्रेयस अय्यर ने ठान लिया है कि मैं तो करूंगा नंबर 3 पर बल्लेबाजी। और नंबर 3 पर बल्लेबाजी का आपने एक फैसला लिया, तो सवाल तो वही है ना कि नंबर 4 पे जब इतने आप कामयाब रहे, आप कोलकाता के लिए भी कामयाब रहे, आप इंडियन टीम के लिए कामयाब रहे, तो नंबर 3 पर खेलने से आपको फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा? फायदा तो सबसे पहली बात ये कि श्रेयस अय्यर जब नंबर 3 पर खेलेंगे ना, तो उनके पास बहुत लंबा मौका होगा। वक्त होगा। एक तो ना उनकी ओपनिंग जोड़ी है जो पंजाब की, उसके पास बहुत तजुर्बा नहीं है। प्रभ सिमरन है, अच्छा खेलते हैं, तगड़े स्ट्रोक्स खेलते हैं, लेकिन वो कभी भी विकेट भी फेंक के जाते हैं, आपने देखा है इतने सालों में, पिछले सालों में। वहां पे क्या है, नंबर 3 पर अगर श्रेयस आते हैं ना, तो उन्होंने पूरा मिडिल ऑर्डर को संभाल लेना है। और नीचे में उनके पास बहुत बल्लेबाजी है, उनके पास मैक्सवेल हैं, उनके पास स्टॉइनिस हैं, उनके पास शशांक सिंह हैं। शशांक सिंह को आपने देखा पिछली दफा। तो चाहे बल्लेबाजी हो चाहे गेंदबाजी हो, चाहे बल्लेबाजी हो चाहे गेंदबाजी हो, पंजाब की टीम इस बार ढाकर दिख रही है। उनकी स्पिन गेंदबाजी में युजवेंद्र चहल का आना, उनके पास अर्शदीप ऑलरेडी हैं, उनके पास मार्को यॉन्सन का आ जाना, टीम बहुत मुकम्मिल है। एक बंदा चाहिए जो ऊपर से जिम्मेदारी ले, और ऊपर से अगर आपने अच्छा स्टार्ट दे दिया, मिडिल ऑर्डर को, मध्य क्रम को अगर आपने संभाल लिया, तो फिर तो बल्ले बल्ले है। तो पूरी टीम जो है बिल्कुल लय में आ जाएगी। और आपको पता ही है कि अगर ऊपर के विकेट जल्दी निकलते हैं और वो नंबर 3 पे खेलने आते हैं, तो फिर पावर प्ले में भी खेलने का उन्हें मौका मिलेगा, मौका मोर मिलेगा। ऑफन देन नॉट पावर प्ले में हिटिंग आपको मिल दिखते सकती है रहेंगे। देखने को। जी जी जी। जबरदस्त। तो आप और पूछे ना, नंबर 3 पे खेलने का क्या और फायदा होगा? सर क्या ही फायदा होगा, आप ही बताओ क्या फायदा हो सकता है। फायदा ये होगा कि देखो, श्रेयस अय्यर को इंडिया की टीम में वापसी करनी है, टेस्ट टीम में। और उनकी नजर ऑब्वियसली इस बात पे भी होगी कि उनको T20 की टीम में भी जगह बनानी है। अश्विन का भी कुछ बयान था। अश्विन ने कहा कि देखो, ये आईपीएल ऐसी चीज है ना जो आपको टेस्ट मैचेस में भी वापसी करा देता है। आपके अगर रन है, अच्छे रन है, स्ट्राइक रेट, आप हेल्दी स्ट्राइक रेट से खेलते हो, तो वो अगर आप मान लो 500 प्लस रन बना के टूर्नामेंट से जाते हो, इस आईपीएल से जाते हो, देन आपकी संभावनाएं बेहतर हो जाती हैं। और पीछे में तो ये भी तो देखो कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी उनका प्रदर्शन कैसा था। सो उनके लिए दरवाजे खुलते हुए दिख रहे हैं। और नंबर 3 पे बल्लेबाजी करने का मतलब 1 2 3 कुल मिला के जो भी अब तक उनके जीवन के अंदर चल रहा था ना, उनके खेल के अंदर जो भी चल रहा था, उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से सबका मुंह बंद कर दिया है। तो मैं कह रहा था कि नंबर 1 2 3 जो बल्लेबाजी क्रम में होते हैं, उनके पास सबसे ज्यादा मौका होता है। सबसे ज्यादा मौका होता है कि आप बड़े रन बनाएं, आप अपनी टीम को आगे तक ले जाएं, दूर तक ले जाएं, देर तक ले जाएं। और यहां पे अगर आईपीएल, ऑब्वियसली उनका पहला मकसद होगा कि आईपीएल वो जीते और उसके बाद आगे की सोचें। लेकिन जम गई है जोड़ी जम गई है सर, क्योंकि देखिए एक नए कोच भी टीम के साथ जुड़ चुके हैं, रिकी पॉन्टिंग। और रिकी पॉन्टिंग का क्रिकेट तो आप जानते ही हैं, आप तो बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे सर, हमारे क्योंकि जमाने। आपके दौर के रहे हैं। और जब हम कह रहे हैं कि ये जोड़ी जम गई है, तो इसका मतलब है कि मतलब पहले भी तो जोड़ी थी ना। जब ये दिल्ली में थे, दिल्ली में श्रेयस अय्यर जब कप्तान थे, रिकी पोंटिंग इस टीम के कोच थे, और दोनों की जोड़ी क्या कमाल की। आप 2019 से लेके 2021 तक का वो सफर देख लीजिए। 2019 में दोनों 2019, 20, 21 तीनों बार दिल्ली प्ले ऑफ तक पहुंची थी। दैट मीन्स आखिरी 4 टीमों में वो थी। और 2020 में तो दिल्ली ने फाइनल भी खेला। ऑल दो उस फाइनल की यादें बड़ी थोड़ी कड़वी हैं, क्योंकि दिल्ली के लिए वो मैच शुरू होते ही खत्म हो गया था, क्योंकि उस मैच में अपफ्रंट दिल्ली ने बहुत सारे विकेट खो दिए थे और वो
मैच फाइनल का एक तरफा होकर रह गया लेकिन आई होप अगर आप रिकी पॉन्टिंग जुड़े हैं तो फिर टीम के अंदर काफी कुछ मतलब अब ना देखो ना, देखने को मिलेगा। मैं कह रहा हूं और पांच ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी 5 ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं, मतलब एक ऑस्ट्रेलिया का पूरा कुनबा वो साथ लेकर आए हैं। साथ लेकर आए हैं। और रिकी पोंटिंग ने कहा है एक चीज कि देखिए, मैं तो ऑक्शन में ही बहुत क्लियर था कि मुझे अपनी टीम का कप्तान कौन चाहिए। श्रेयस अय्यर का जब नाम आया, वो पंजाब उनके पीछे पड़ गया। तभी इतना महंगा खरीदा भी गया। ऑब्वियसली 26.75 करोड़ में अगर ऋषभ उन्होंने पंत खरीदा के है बाद। तो। और उन्होंने कहा है कि हमें क्लियर है कि हम श्रेयस से क्या चाहते हैं, श्रेयस को क्लियर है कि वो हमसे क्या चाहते हैं। और श्रेयस ने एक बात और जोड़ी है कि हमारे कोच साहब अगर ये परमिशन देते रहे कि मैं नंबर 3 पर बल्लेबाजी करूं तो मैं नंबर 3 पे पूरे सीजन खेलूंगा। और श्रेयस अय्यर कौन? उस टीम के कप्तान। टीम के कप्तान का ये कहना कि हमारे कोच अगर इजाजत देंगे तो हम नंबर 3 पर ही बल्लेबाजी करेंगे। तो एक सेकंड, तो उसमें ना आप सोचिए कि सम्मान एक दूसरे के लिए कितना ज्यादा है। कोच बोल रहा है कि मुझे तो पता ही था कि मुझे कप्तान के तौर पे किसको लाना है। कप्तान बोल रहा है कि कोच अगर चाहेंगे तो मैं नंबर 3 पर ही बल्लेबाजी करता रहूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए सबसे मुफीद नंबर है। और सर आपको क्या लग रहा है कि रिकी पॉन्टिंग का फ्यूचर कितना लग रहा है पंजाब किंग्स के साथ में? देखिए रिकी क्योंकि देखिए तकरीबन इनके अगर 18 सीजन की बात करें तो 17 कोचेस बदल चुके हैं। एग्जैक्टली देखिए, पंजाब टीम के साथ ये दिक्कतें रही हैं कि पंजाब ना बहुत कंसिस्टेंट नहीं रहा है और उनका रिकॉर्ड पीछे का धाकड़ नहीं है। अब इसी चीज़ को तो बदलना है। रिकी पॉन्टिंग यार मुंबई के साथ थे, रिकी पॉन्टिंग दिल्ली के साथ थे, दिल्ली के साथ उन्होंने दिल्ली को फाइनल तक पहुंचाया था, दिल्ली फाइनल तक पहुंची थी। मुंबई के साथ वो कितने कामयाब रहे हैं वो भी हम लोगों ने देखा है। तो ये जो केमिस्ट्री होती है, जो मैं बार बार कहता हूँ कि दो लोगों के बीच की केमिस्ट्री ना, वो सारा फिजिक्स, सारा मैथमेटिक्स और सारी चीज़ों को सुलझा देती है, इतिहास भूगोल सब बदल देती है। तो इन दोनों में एक काबिलियत है कि दोनों टीम को आगे लेके जाएं। और देखें, पंजाब के साथ अगर कोई दिक्कत आ सकती है तो वो उनका मैनेजमेंट ग्रुप है। बिल्कुल सर, मैनेजमेंट ग्रुप जो ना हमेशा बहुत उनके लिए परेशानी का कारण रहा है। संतुलन कभी सधने नहीं देते। शुरुआती सीजन में उनका ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाद डमाडोल रहते हैं। खैर, श्रेयस अय्यर दोस्तों, खबर यही है कि श्रेयस अय्यर इस बार इस आईपीएल में नंबर 3 पर खेलेंगे और उनकी टीम है इस बार बेजोड़, अच्छी टीम है। बहुत अच्छी टीम है। और अब तो ये देखने वाली बात होगी कि कागजों में क्या है और ग्राउंड पे क्या होते हैं। या नहीं? बिल्कुल सर। देखो, ग्राउंड पे कागजों में आप चाहे कितने मजबूत दिख रहे हो, पर ग्राउंड पे उतर के परफॉर्म करना जब दिखाई देता है ना, तभी हम मान सकते हैं कि टीम कितनी मजबूत है। क्योंकि खिलाड़ी कब फॉर्म में आए, कब आउट ऑफ फॉर्म चले गए, इसका किसी को भी अंदाजा नहीं। तो पंजाब किंग्स के ना प्रैक्टिस सेशन से या उनकी कुछ तस्वीरों को हम इस पे जोड़ते हुए चलते हैं। तो आप देखिए इनके खिलाड़ियों में कौन कौन से दिग्गज हैं, और ये दिग्गज आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट दम करके दिखा दिए। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। आपकी प्लेइंग 11 क्या लगती है और ये भी जरूर बताना। और हाँ, बहुत सारे लोग, अपने बहुत सारे भाई लोग ये बोल रहे हैं कि आप लोग लाइव क्यों नहीं आ रहे, आप लोग लाइव कब से आएंगे? तो मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग आईपीएल के पहले मैच से लाइव आना शुरू करेंगे। तो हमने जैसा कहा, अगर दिग्गज उनके दम दिखा गए तो इस बार पंजाब की टीम बहुत दूर तक जा सकती है। चलिए दोस्तों, जैसा कि ऋषभ ने आग्रह किया, मैं भी आपसे आग्रह करता हूं कि नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। बाय बाय।